हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज के फिर से मैं लेकर आई हूँ आरआरबी एनटीपीसी का 8 अगस्त का सारा एनालिसिस लेकर आई हूँ। आप लोग के लिए बहुत रिवीजन का काम करेगा। अगर आपका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है तो जरूर देख के जाइएगा। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि ऐसी एनालिसिस आपको मिलती रहे। तो यहाँ देखते हैं हम कैसे क्वेश्चन आए थे। मैं क्वेश्चन पूरा डिस्क्रिप्शन में लाई हूँ, जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आया। इसी से रिलेट एक क्वेश्चन आया था जो मुझे आप लोगों ने बताया। जैसे कि क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में 1951 से 2019 तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो राज्य का नाम पूछ रखा है, मणिपुर में लगा है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता होगा कि कौन से अनुच्छेद में आता है, या फिर 2025 में मणिपुर में 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। क्वेश्चन ये भी होता है कि 2025 में कहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, इसीलिए मैं सारा एक्सप्लेनेशन में एक एक पॉइंट कवर करती हूँ। तो इसका देखते हैं, मणिपुर राज्य में 1951 से 2019 तक सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है। यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होने की संख्या 10 है। ठीक, और 2025 में मणिपुर में 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। फिर अगर हम देखें, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें अधिक किसी भी राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सका, तो वह राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। कुछ भी पूछा जा सकता है, आर्टिकल भी पूछा जा सकता है, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल आपके रिवीजन के लिए। फिर क्वेश्चन था कि भारत के संविधान 61वें का संशोधन क्या है। 61वें में उसमें है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष तक कर दी गई। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था। तो वो पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम जैन सभा जो हुई थी 300 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र वर्तमान में जिसको पटना बोलते हैं, वहां हुई थी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन था 43A, 43वें ए जो आर्टिकल है किससे रिलेटेड है। वह उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। राज्य किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठान या अन्य संगठन के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून या किसी अन्य तरीके से कदम उठाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सी जल पट्टी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता था। यहाँ पर मैंने ये इंक्लूड कर रखा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच की कौन सी स्ट्रिप है, उसका नाम। ठीक है, तो उसका नाम है पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य। यह भारत के तमिलनाडु राज्य द्वीपी राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित एक जलडमरू मध्य है। ठीक, फिर क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सी पेनिनसुला प्लेट्यू की विशेषता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ये था, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन में सारी विशेषताएं बता दी आपको। पहले मैं बताती हूँ पेनिनसुला प्लेट्यू है क्या। प्रायद्वीपीय पठार जो है पृथ्वी की सबसे प्राचीन भू आकृतियों में से एक है। प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुजाकार है और इसकी उच्चवत अत्यंत असमान है। इसका निर्माण गोंडवाना भूमि के टूटने और बहने के कारण हुआ था और इस प्रकार से यह सबसे प्राचीन भूभाग का एक भाग बन गया। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। यह कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों में समृद्ध है। इसके उत्तर और पश्चिमी में अरावली पर्वत मालाएं हैं। इसमें विंध्य और सतपुड़ा नामक दो महत्वपूर्ण पर्वत मालाएं हैं। नर्मदा और तापी नदियां इस पठार की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से है। महानदी और कृष्णा नदी इस प्रकार की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में से है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट या श्रायदी जिसको बोलते हैं वो है। अब आपके उसमें अगर ये क्वेश्चन आएगा, इनमें से पूछ लिया जाए कौन सी विशेषता नहीं है, तो आप सारी विशेषता देख लीजिए, जो नहीं होगी उस पर टिक कर लेना। फिर क्वेश्चन था, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। चंपारण में किया था। महात्मा गांधी से प्रेरित पहला सत्याग्रह आंदोलन वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, चंपारण कहाँ पर हुआ था, किस जिले में हुआ था या फिर किस स्टेट में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले शुरू किया गया था, लेकिन सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन में किया गया था। फिर क्वेश्चन था आपका, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पे बनाया गया है। चेनाब नदी पे बनाया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चेनाब ब्रिज के आर्च का निर्माण पूरा होने वाला भारतीय रेलवे की एक बड़ी उपलब्धि थी। 5.6 मीटर ऊंचा यह स्टील आर्क 111 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो कटरा से जम्मू कश्मीर के बनिहाल तक चलता है। पूछ सकते हैं कहां से कहां तक चलता है। अभी तो रिवर का पूछ लिया, नेक्स्ट उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है।
फिर क्वेश्चन है इंदिरा जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इंडिया और किस किस के बीच में है? तो इंदिरा जो है वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और रसिया के बीच में है, ठीक है, भारत और रूस के बीच में। फिर आर्टिकल 19 में क्या बोला गया है? तो आर्टिकल 19 है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में मूलतः 7 मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई थी। अनुच्छेद 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण करती है। अनुच्छेद 19 के बारे में पूछ रखा, लेकिन ये पॉइंट मैंने जोड़ रखा है, इसमें पूछ सकते हैं आर्टिकल 19 में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 7, ठीक। फिर क्वेश्चन था आर्टिकल 243 क्या है? तो आर्टिकल 243 में पंचायती की परिभाषा बताता है, ठीक। फिर है SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक, इसकी फुल फॉर्म पूछा रहा था SRAM की, तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे कल भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे, साइंस के क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे, आज भी कंप्यूटर का एक क्वेश्चन जोड़ा गया है, ठीक है। कल भी आपने मेरा एनालिसिस नहीं देखा, जरूर देखना, उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि ऐसी वीडियोस मिलती रहें। फिर आगे देखते हैं हम। फिर था क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है? क्वेश्चन पता नहीं क्या था, लेकिन मुझे इतना बताया गया कि कुछ जो ग्राम सड़क योजना है उससे रिलेटेड था, तो मैं पूरा ही ले आई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है? पहले तो मैं क्वेश्चन एक ये बनता है इससे, वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर। फिर देखते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी। इसे वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है सभी गांवों तक सड़कें पहुंचाना। उद्देश्य भी पूछ सकते हैं, क्या उद्देश्य है? शायद क्वेश्चन यही था कि क्या उद्देश्य था, ठीक है। इस परियोजना को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा 60:40 के अनुपात में वित्त पोषित किया गया है, ठीक है। इसका प्रबंधन NRRDA द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी है उसके द्वारा इसका प्रबंधन किया गया। यहाँ तक के 8 अगस्त का एनालिसिस है, जरूर देखना, आप लोग के आने वाले एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा।